साहब, युवा नेता भाई नरेश मीणा, साथ में चल रहे सभी कांग्रेस के नेतागण, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। मैराना गांव के सभी महानुभाव और मेरी माता बहनें, भाई नरेश मीणा का जोश भरा और सम्माननीय हरिमोहन जी शर्मा साहब का शार गर्भित भाषण आपने सुन लिया। अब मेरे पास ज्यादा बात नहीं है, मैं कुछ और बात कहूंगी। लोकसभा का चुनाव आ गया, कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बना दिया। सामने बिरला जी चुनाव लड़ गए, 10 साल से आपके सांसद भी हैं। इतने सारे लोग अपने घर का, खेत का, कल्याण का, बाजार का, रिश्तेदारी का सारा काम छोड़कर आज यहां बैठे हैं। और यहां बैठे हैं, इसमें इनको 5 साल का ताना बाना नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातंत्र की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, मुझे उसका मेंबर चुनना है। और वो मेंबर जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में जाने वाला है, वो मैराना के लिए कैसा होना चाहिए, सोच रहा है, विचार रहा है। 5 साल में एक बार मौका आता, और जब मौका आता है तो उसका निर्णय भी उचित होना चाहिए। और निर्णय उचित नहीं हुआ तो ये वोट कमान में से निकले हुए उस तीर के समान है, एक बार हाथ से छूट गया तो 5 साल तक दोबारा वापस ना आए। निशाना सटीक तो 5 साल ठीक है, और निशाना चूका तो मामला गड़बड़। और इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। प्रहलाद गुंजल की गाड़ियों में मैराना के लोगों के लिए कोई धन-दौलत भर के नहीं लाए। प्रहलाद गुंजल केवल एक भरोसा लेकर है कि आप जो वोट में 5 साल का ताना बाना सपना बुन रहे हो, और इसमें आपने मुझे आधार बनाया, आपने की भावना का प्रतिनिधि बनाया, तो मैं आपको इस बात का भरोसा दे रहा हूं, जान की कीमत चुकाने तक मैराना के लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। वातावरण बन भी रहा है। 10 साल से बिरला जी है, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात चुकी, 3 बज रहे रोज रात को, घर जाते जाते 4 बज जाते हैं। ये मोबाइलों में रिकॉर्डिंग करते हैं, कई बार मुझे बैठे बैठे नींद की झपकी आती है। 4 बजे पहुंचो, 6 बजे वापस उठो, भागो। मैं एक बात आज आप लोगों से बात कर रहा हूं, 10 साल से बिरला जी आपके सांसद हैं, और दूसरी बार जब सांसद बने तो प्रधानमंत्री से ऊपर की कुर्सी पर जा बैठे, और जब उस कुर्सी पर बैठे थे तो जिसने वोट दिया वो भी, जिसने नहीं दिया वो भी मन से प्रसन्न हुआ होगा, मेरा वोट बहुत ताकत में आ गया है, अब मैराना के कल्याण को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
अब आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा साहब कह रहे थे प्रहलाद गुंजल के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि बीजेपी छोड़नी पड़ी। ये सच है बिरला जी, प्रहलाद गुंजल के पास 10 माथे नहीं है, 10 माथे आपके पास फिरौन की तरह नहीं है। आप अगर सत्ता में ताकतवर बने हो तो मैराना के लोगों के आशीर्वाद से बने हो। अपनी मां के पेट से भीम की तरह शरीर और शस्त्र भाव की तरह 1000 भुजाएं लेकर नहीं पैदा हुए। ये 1000 भुजाएं भी है तो मैराना की भुजाएं हैं, और इन 1000 भुजाओं भीम की तरह अगर आपका शरीर बन गया है राजनीति में तो उसका उपयोग मैराना की जनता की सेवा के लिए करना चाहिए। आपके पास राजनीति में ताकत आ गई, सत्ता आ गई तो अच्छा होता कि आप मैराना और तीरथ और कापच और भवानीपुरा के लोक कल्याण के लिए उस ताकत का इस्तेमाल करते। आपने तो उस ताकत का इस्तेमाल किया। पार्टी में मेरे जितने विरोधी हैं मैं सबका सत्यानाश कर दूंगा। कि राजनीति में श्रेष्ठ परंपरा है, श्रेष्ठ परंपरा। आज मैं तो ज्यादा नहीं जाना चाहता। आपने गलत आदमी के हाथों में गलत ताकतें दी और इसीलिए मैं मैराना में खड़ा होकर पूछ रहा हूं, बिरला जी जो देश की ताकतवर कुर्सी पर जाकर बैठ गए, कोई मुझे एक मैराना का व्यक्ति यहां से लेके वहां तक मेरी आवाज जा रही है जहां तक कोई भाग कर खड़ा होकर कह सकता है कि बिरला जी के 10 साल के संसदीय कार्यकाल में मैराना में गिराने के नाम पर कोई एक काम है? कोई एक काम? कुछ भी नहीं है। तो 10 साल जिसको आपने विश्वास दिया, उस विश्वास के बदले आपको धोखा मिला, ठगी मिली, अनादर मिला, अपमान मिला, निराशा मिली। तो फिर तीसरी बात का शायद लगा कि चाटने के लिए चुनेंगे उनको। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वोट विश्वास है, भरोसा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अभी भाई नरेश मीणा कह रहे थे अब कुछ लोगों को खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। बिरला जी भारतीय जनता पार्टी में हो, मूल्यों की राजनीति की बातें करते हो और दूसरी तरफ वोटों को खरीदने की बात करते हो। मैं मैराना के लोगों से कहना चाहता हूं भाई, इतना तो गांव का साधारण व्यक्ति समझता है कि वोट भरोसा है, विश्वास है, आलू भिंडी नहीं है जो बिक जाए खरीद ले। और जिस रोज तुम समाज में इस तरीके का वातावरण पैदा कर लोगे, पैसे की ताकत के सामने भरोसे बिकने लग गए तो इंसान गिर जाएगा, और इंसान गिर जाएगा तो समाज गिर जाएगा, और समाज गिर जाएगा तो राष्ट्र का नैतिक पतन हो जाएगा। आप कहां ले जाना चाहते हो इस देश की राजनीति? आप प्रोपेगेंडा तो इस प्रकार का करो कि आपसे तो ज्यादा देश को कोई ताकत दे ही नहीं रहा, और आप तो जैसे कोई देश को सोने के शीश महल की तरह बनाने जा रहे हो, और आप देश का नैतिक पतन करना चाहते हो, समाज गिराना चाहते हो। और हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश का चेहरा गोरा है तो ये बैठा हुआ व्यक्ति है, देश की ताकत है तो ये बैठा हुआ व्यक्ति है। ये व्यक्ति ताकतवर तो देश ताकतवर, ये व्यक्ति कमजोर तो देश कमजोर। और आप इसको खरीद फरोख्त का हथियार बनाना चाहते हो, इसके ईमान का सौदा करना चाहते हो। जिस देश के लोगों के ईमान का वोट ईमान है, विश्वास है, ईमान और विश्वास का सौदा होने लग जाएगा, उस देश ज्यादा समय चलने वाला देश नहीं बचेगा। कौन सी परंपरा राजनीति में स्थापित करें। और इसीलिए मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि प्रहलाद गुंजल जो आपके सामने खड़ा है, 30 सालों से एक एक व्यक्ति जानता होगा मेरा जीवन खुली किताब की तरह है। मैंने 30, 35, 40 सालों में गांव, गरीब, जवान, किसान, आम आदमी की आवाज बनकर अपने आप को जीने का प्रयास किया है। जो मुझ पर भरोसा रखता है, तकलीफ में है तो मैं उसकी तकलीफ कितना दूर कर पाऊंगा, लेकिन उसको तकलीफ में ये महसूस नहीं होने दूंगा कि मुझे जिससे उम्मीद थी वो तकलीफ में मेरे साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। मैं हाथ पकड़कर भुजा बनकर खड़ा हो जाऊंगा, उसके हाथ में विश्वास नहीं दूंगा। और जब मैं कह रहा हूं बिरला जी आओ भाई आओ, प्रहलाद गुंजल तो पहली बार वोट मांगने जा रहा है, फिर भी टूटा फूटा हिसाब बता देगा। कोटा उत्तर में मैंने काम करके दिया है,
मैं रामगंज मंडी का एमएलए था, मैंने काम करके दिया। मेरी किताब के पन्ने जांचोगे तो एक एक आदमी से जाके पूछा, रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर कोई मेरी आलोचना करने वाला मेरी विधानसभा में नहीं मिलेगा। जरा आपकी किताब को छचवा लो और मैराना के लोगों की राय ले लो। 10 साल में आपने क्या किया है? मैं पहली बार जा रहा हूँ, मैं तो भरोसे पर वोट मांगूंगा। 5 साल बाद जाऊंगा तो मेरी कर्मों की किताब जांचने के लिए कहूंगा, मेरे कर्मों की किताब जांचो और फिर मेरे पक्ष में फैसला करो। आपने तो 2-2 बार वोट ले लिए, 10 साल सांसद रह लिए। आओ पहले मैराना की धरती पर अपने 10 साल के कर्मों की किताब बचाओ और मैराना के लोगों से फैसला कराओ। आप ईमानदारी से अगर बिरला जी के 10 सालों के कर्मों की किताब जांचोगे तो 5 साल का 1 0, 10 साल का डबल 0। क्या मैराना की परंपरा है? क्या आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, होमवर्क नहीं करेंगे, कोई पाठ पठन नहीं करेंगे और परीक्षा की कॉपी खाली छोड़ के आ जाएंगे और जब रिजल्ट का अवसर आएगा तो मात्र 100 में से 100 नंबर दे देंगे। ये परंपरा है क्या भाई? ये जनप्रतिनिधि आपका सेवक है, 5 साल उसको सेवा करनी होती है। सेवा के काम का एक एक हिसाब मालिक के सामने पेश करना होता है और मालिक खाली एक दिन की हाजिरी नहीं करे तो तनख्वाह काटते हो नहीं काटते हो भैया? ये 12 मासे आली नहीं, ये 60 मासे आली। इसका भी एक एक दिन का हिसाब जांचा जाना चाहिए। गड़बड़ी करे तो उसकी छुट्टी होनी चाहिए और सही करे तो उसकी पीठ थपथपानी चाहिए। जरा आपके 10 साल के आली का हिसाब किताब तो जांच कर मुझे बता दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर उसमें 1 नंबर भी देने की गुंजाइश हो, 1 नंबर भी, तो फिर ओम बिरला को चुनाव जिता देना। और अगर 1 नंबर भी देने की गुंजाइश नहीं है तो फिर इस किसान के बेटे पर भरोसा आपको करना होगा। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भरोसा करेंगे। धन्यवाद। चलो चलो चलो।